मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज चैप्टर 2 के नई टॉपिक पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पावर से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। ऑलरेडी हम चैप्टर 2 वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें ऑलरेडी वर्क हम ले चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक पावर। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए P इज इक्वल टू W अपॉन T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी चीज़ को फिजिक्स में अगर T से डिवाइड किया जाता है तो वो स्टार्ट होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। P इज इक्वल टू W अपॉन T, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिस भी चीज़ को T से डिवाइड किया जाता है उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। Power is depend only for two factor. Power is depend directly proportional to the work. Work is directly proportional है. As you increase the work, automatically the power will increase. As you decrease the work, automatically the power will decrease. And power is inversely proportional to the time. Inversely proportional to the time. 1 upon T. Power is inversely proportional to time. यानी कि time की inversely proportional है. अगर दो पर्सन A और B सेम वर्क को एक 1 आवर में एक 2 आवर में करता है तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? नेचुरली 1 आवर की। वाई? बिकॉज इट टेकिंग लेस टाइम। तो P इज डिपेंड ओनली फॉर 2 फैक्टर, वन इज वर्क एंड सेकेंड वन इज टाइम। वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब आती है इसकी यूनिट। वर्क की यूनिट जूल, ऐसा यूनिट और सेकेंड। पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट। नाउ द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब जो परसेंट यूनिट है आपकी पावर की वो वॉट है। अभी तक देखिए, डिफाइन 1 वॉट, 1 जूल, 1 सेकेंड। देखिए अगर इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी हो, डिफाइन 1 वॉट, आईसीएसई काउंसिल में काफ़ी बार पूछा जाता है। डिफाइन 1 वॉट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज इक्वल टू 1 वॉट। अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में फिनिश किया जाए देन इस पावर इज इक्वल टू 1 वॉट। तो उसकी पावर 1 वॉट के बराबर होती है। P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब इसकी CGS यूनिट, अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट। अब इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ उसका रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ पावर। लुक, SI एंड CGS यूनिट। देखिए 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ज per second. So this is the relationship between SI and CGS unit of power. SI and CGS unit of power. 1 watt is equal to 1 joule per second is equal to 10 to the power 7 अर्ज per second. This is the relationship between power SI एंड CGS यूनिट। अब इसके बाद एक और यूनिट आती है जिसे बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये ओल्डन टाइम, पुरानी टाइम में ये यूज की जाती थी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये कई न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। उसमें जो है आपके इंजन की पावर दे रखी है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये इसकी यूनिट है। 2-3 न्यूमेरिकल में आपको देखना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉट को हॉर्स पावर में। जो हमारी काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्रैक्टर होते हैं, इंजन होते हैं और जनरेटर होते हैं, वो हॉर्स पावर में भी सेल किए जाते हैं। उनकी पावर को हॉर्स पावर में बताया जाता है। अब इसके बाद आपका आता है डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। What is the relationship difference between work
एंड पावर। देखिए, जब भी डिफरेंस की बात आती है तो आपके नॉर्मली 3 डिफरेंस आपको देखने मिलते हैं। पहला डिफरेंस होता है उसकी डेफिनेशन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन योर बॉडी एंड द बॉडी शो द डिस्प्लेसमेंट, देन यू कैन से द वर्क इज सेड टू बी डन। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पहला जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो होता है उसकी डेफिनेशन। दूसरा उसकी डिफरेंस होता है एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द एसआई यूनिट ऑफ वर्क वो पावर इज वॉट। दूसरा डिफरेंस होता है इसका वॉट। जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आए तो सबसे पहले देखिएगा, ये पहला डिफरेंस होगा उसकी डेफिनेशन, दूसरा डिफरेंस होगा उसकी एसआई, और थर्ड डिफरेंस होगा डिपेंडेंस। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। डिपेंड ऑन टाइम। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। पावर इज डिपेंड ऑन टाइम। पावर टाइम पर डिपेंड करती है, वर्क जो है ये डिपेंड नहीं करता। तो ये डिफरेंस 3 हुए। पहला डिफरेंस होता है डेफिनेशन, दूसरा डिफरेंस होता है उसकी एसआई यूनिट, और तीसरा डिफरेंस होता है डिपेंडेंस। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। एक ही स्टूडेंट, सबके 20-20 मार्क्स आ रहे हैं, एक घंटे में कर रहा है, एक आधे घंटे में, 15 मिनट में, ऑल द मार्क्स आर इक्वल, ऑल द वर्क्स आर इक्वल, बट पावर इज डिफरेंट। तो वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, पावर इज डिपेंड ऑन टाइम। ये इसका डिफरेंस है वर्क एंड पावर का। अब इसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनीबॉडी? व्हाट इज एनर्जी? अब नया टॉपिक इसका आता है वर्क एंड पावर के बाद एनर्जी। इधर देखिए, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की क्षमता उसकी एनर्जी कहलाती है। ही इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, यानी कि फुल ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसके अंदर कैपेसिटी है वर्क करने की, तो ही इज़ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब एनर्जी और वर्क बोथ आर सेम। हमें लगता तो जरूर है एनर्जी एंड वर्क ऑल आर सेम, एनर्जी वर्क बोथ आर सेम। अब इधर देखिए, इसके बाद आता है आपका किलो वॉट आर और 1 वॉट आर एनर्जी 1 किलो वॉट आर। अब इधर देखिए, 1 किलो वॉट आर क्या है? 1 किलो वॉट आर वो एनर्जी है जो 1 किलो वॉट का इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस 1 घंटे रेगुलर चलने में जितनी एनर्जी वेस्ट करता है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये जो एनर्जी होती है 1 किलो वॉट आर, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। अब इसके बाद आता है 1 वॉट आर, 1 वॉट आर, किलो वॉट आर, ये 1 वॉट आर। आप जरा इसके देख लीजिए डेफिनेशन, 1 वॉट आर की। अगर 1 वॉट का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, छोटा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 घंटे तक रेगुलर जले, रेगुलर एनर्जी कंज्यूम करे, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 3600 जूल। 1 किलो वॉट और 1 वॉट आर में 1000 का डिफरेंस है। ये किलो है, ये वॉट आर है, दोनों में 1000 का डिफरेंस है। अगर एक 1 वॉट का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रेगुलर 1 घंटे तक कंटिन्यूसली चले, तो उस पर एनर्जी की वैल्यू 1 वॉट आर कहलाएगी। एंड 1 वॉट आर इज इक्वल टू 3600 जूल। अब इसकी जो डेफिनेशन है देख लीजिए 1 किलो वॉट की। 1 किलो वॉट आर इज द एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर, दैट इज 3.6 × 10⁻6 जूल। अब 1 वॉट आर की डेफिनेशन, 1 वॉट आर इज द एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्सेज ऑफ 1 वॉट इन 1 आवर। 1 घंटे तक अगर लगातार जले तो उस पर पावर की वैल्यू 1 वॉट आवर। अब आता है इसका रिलेशनशिप, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी और पावर में डिफरेंस। ये देखिए,
पहला डिफरेंस। डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन। देखिए एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। पावर की डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। दूसरा डिफरेंस, एनर्जी, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और इसकी एसआई एनर्जी होगी आपका वॉट। तीसरा डिफरेंस, एनर्जी इज डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, और ये आपका पावर डिपेंड ऑन टाइम। डिपेंड्स ऑन, और ये डिपेंड नहीं करती। ये तीन मेजर डिफरेंस है एनर्जी के, एनर्जी पावर, एनर्जी के और पावर के तीन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस होता है डेफिनेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, द एनर्जी एज ए कैपेसिटी टू डू वर्क, और पावर की डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये जूल होती है इसके एसआई यूनिट एनर्जी की, और पावर की एसआई यूनिट वॉट है। एनर्जी का डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, पावर इज डिपेंड ऑन टाइम। तो ये आपका बेसिक्स था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक डेफिनेशन, 1 कैलोरी, the energy required to raise the temperature of 1 gram water through 1 degree centigrade between the temperature of 14.5 to 15.5, this energy is equal to 1 calorie। 1 कैलोरी वो एनर्जी है जो कि 1 ग्राम के वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उठाने में जो यूज़ की जाती है, वो 1 कैलोरी। ये डेफिनेशन कई बार आती है, ये भी इसमें कई बार पूछी जाती है। 1-2 क्वेश्चन हमारा कैलोरी पर भी है न्यूमेरिकल, तो उसमें 1 कैलोरी इज इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 14.5 टू 15.5। ये भी एक एनर्जी का ही एक जूल है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। ये देखिए, ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। ये भी इसकी डेफिनेशन है। ये दिस इज ऑल अबाउट द पावर एंड एनर्जी। सो चिल्ड्रन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल साइंस द रियल वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।